बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लिखेंगे दाल और रे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बड़े फ़ॉन्ट में, ताकि आपको लफ्ज़ की पहचान हो कि दाल लफ्ज़ होता किस तरह है और उसे लिखना किस तरह है। सबसे पहले गौर कीजिएगा, दो मार्करों से लिखने लगा हूँ बड़े फ़ॉन्ट में, ताकि आपको लफ्ज़ की हरूफ की पहचान हो जाए, जो दाल है वो किस तरह लिखना है। देखिएगा, इस तरह दो पेंसिलें पकड़ लें। अगर आपने लिखना है, नहीं तो सिर्फ हर्फ की पहचान करें कि किस तरह होता है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से बनानी है इसकी रे, यहाँ पर और यहाँ, और इस तरह नीचे रे। ये हमारी दाल हो गई। देखें, इस तरह बड़े फ़ॉन्ट में इसकी पहचान जो है करनी है आपने। यहाँ से कैसी है और यहाँ पे किस तरह आई है, यहाँ पे मोटाई कितनी है, यहाँ पे बारीक, और यहाँ पे रे किस तरह है, ये देखें। एक बार फिर इस तरह रखें, इस तरह यहाँ पे लाइन आपस में मिला दें और यहाँ से इसकी रे बना देनी है। ये देखें। अब थोड़ा छोटा लिख के दिखाता हूँ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसको हम छोटा करेंगे, फिर कट मार्कर से भी लिखते हैं। देखिएगा, ये बड़ा लिखा है, अब थोड़ा छोटा लिखते हैं। इस तरह लाइन लगाएं, ये यहाँ पे मिलाना है साथ में, और ये रे, ये दाल की पहचान है। और छोटा लिखते हैं, देखिएगा। इस तरह आपको हरफ की पहचान बआसानी हो जाएगी। और इसके ऊपर जो नुक्ता लिखना है, जाल का नुक्ता बिल्कुल सीधा नहीं लिख देना, इस तरह नहीं लिखना। ये देखें, इस तरह नहीं, इसको थोड़ा हमने कर्व देना होता है। ये इसकी पहचान है नुक्ते की। देखिए, यहाँ से इस तरह बैजवी शक्ल होती है, यहाँ से भी, यहाँ पे अंदर वाली साइड पे और यहाँ पे बाहर वाली साइड पर इस तरह नुक्ता लिखते हैं। तो अब लिखते हैं कट मार्कर से, 605 से लिखते हैं। दाल किस तरह लिखेंगे, कट मार्कर इस अंदाज में रखना है आपने। ये देखें, बिल्कुल सीधा नहीं, इस तरह नहीं रखना, इस तरह रखना है, ज़्यादा इस तरह, बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ा सा 90 से थोड़ा सा कम, यानी कि 80 पे आ जाना है अपने। दाल, ये देखें, यहाँ से यहाँ तक नोक, और यहाँ से इस तरह रे। फिर देखिए, इस तरह दाल। बस इस तरह आपने लिखते जाना है, बार बार लिखना है, देखते जाएं बस। ये देखें, इस तरह आपने दाल लिखी जाना है। और रे, रे किस तरह लिखनी है जी, इस तरह लाइन लगानी है, और यहाँ से इस तरह, ये देखें, इस तरह लाइन, और ये इस तरह। इस तरह आपने रे लिखते जाना है।
रे की भी लाइन जो है थोड़ी सी इस तरह टेढ़ी और यहाँ से इस तरह होनी चाहिए। बड़ी लिख के दिखा दूं, देखिएगा ये लाइन और यहाँ से इस तरफ और यहाँ से नीचे लाकर यहाँ पे नोक और ये चीज़ इस तरह रे होनी चाहिए। फिर देखिए अगर हमने ये देखें इस तरह ऊपर वाला हिस्सा दाल का और नीचे रे का इस तरह, ये दाल का हिस्सा, ये रे जो दाल के नीचे आएगी छोटी, यहाँ से ही छोटी और इसको ही बड़ा करें तो मुकम्मल रे इस तरह। अगर स्लाइड वाली लिखनी हो तो स्लाइड हमने इस तरह लगा देनी है। ये देखें इस तरह पूरा कट लगाकर आहिस्ता आहिस्ता बारीक कर देना है। यहाँ पे पूरा कट लगाकर आहिस्ता आहिस्ता बारीक, पूरा कट लगाकर आहिस्ता आहिस्ता बारीक, इस तरह पूरा कट लगाएं। ये देखें इसकी एक और शक्ल है, वो है ये वाली इस तरह। ये देखें ये भी स्लाइडिंग वाली रे है लेकिन ये और तरह है इस तरह। जिस तरह हमने फे के साथ लिखनी हो तो ये वाली ही रे आएगी, याद रखिएगा। फर, और अगर काफ के साथ लिखनी हो तो फिर ये वाली रे आएगी इस तरह। दाल की अब एक और शक्ल जो साथ मिला के लिखते हैं। अगर हमने लिखना हो वाहिद तो देखिएगा इस तरह, ये वाली शक्ल भी दाल की है और दाल किसी हो और लफ्ज़ में और तरह की शक्ल या आधी शक्ल इसकी नहीं आती, याद रखिएगा। रे की एक और शक्ल है ये वाली इस तरह। एयर लिखना हो तो इस तरह एयर लिख सकते हैं। प्लेयर लिखना हो तो इस तरह हम प्लेयर लिख सकते हैं। ये वाली रे देखिए, इस पर गौर कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि दाल और रे किस तरह बनानी है। इस तरह लाइन बनाकर इस तरह बस यहाँ पे नोक आ जानी चाहिए, आप खुद ब खुद ही बनेगी। आपने बस इसको इस तरह घुमाना है, यहाँ पे लाइन और ये मार्कर को इस तरह सीधी लाइन नीचे और इस तरफ लेफ्ट साइड पे। ये देखें सीधी लाइन टेढ़ी, थोड़ी सी टेढ़ी और यहाँ से इस तरफ थोड़ी सी लाइन टेढ़ी, यहाँ से इस तरफ थोड़ी सी लाइन टेढ़ी, इस तरफ लाइन टेढ़ी, इस तरफ लाइन टेढ़ी, इस तरह रे बनानी है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।